तो फाइनली आज 5 साल का सफ़र ख़त्म हो गया है और सच में द बॉयज़ का फाइनल एग्ज़ैक्ट वही था जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। ब्रूटल, इमोशनल और कंप्लीटली इनसेन। बुचे वर्सी होमलैंडर का फाइनल वॉर उसने तो इंटरनेट को डिवाइड करके रखा है। तो आज हम ब्रेक डाउन करेंगे द बॉयज़ की सीज़न 5 एपिसोड 8 की, जिसका नाम है ब्लड एंड बॉन। द बॉयज़। द बॉयज़ के एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक इमोशनल सीन से। फ्रेंचाइज की डेथ के बाद पूरी टीम ब्रोकन दिखाई देती है। किमिको कम्प्लीटली साइलेंट मूड में होती है और बुचर फाइनली रियलाइज होता है कि अभी ये पर्सनल रिवेंज नहीं है, फुल ऑन वॉर है। इस एपिसोड का टोन पहले 5 मिनट में ही क्लियर हो जाता है, जहां कोई भी सेफ नहीं है। व्हाइट हाउस के अंदर होमलैंडर अपना न्यू अमेरिका अनाउंस करता है। पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बेसिकली खुद को गॉड डिक्लेयर कर देता है और यही यही सीन पूरा एपिसोड का टर्निंग पॉइंट बनता है। रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग ये वही मोमेंट था जिसे कास्ट ने होमलैंडर के सबसे डेंजरस एक्ट बोला था। अब तक होमलैंडर इविल था, बट इस एपिसोड में वो कंप्लीटली अनहाइज हो गया है। जब रिपोर्टर्स उसकी बात से एग्री नहीं करते, होमलैंडर उनके हार्ट बीट सुन लेता है और समझ जाता है कि सब उससे सीक्रेटली हेट करते हैं और फिर वो स्नैप कर देता है। ये सीन सच में टेरिफाइंग था, बिकॉज यहाँ पे पहली बार लगता है कि होमलैंडर के पास अब लिटरली कोई लिमिट ही नहीं है। एशली भी उसके साइड में खड़ी होती है, लेकिन क्लियरली दिख रहा था कि वो खुद उसे डर रही है। मीनवाइल बुच्चर एक फाइनल प्लान रेडी करता है। फाइनल प्लान इसका ये था कि सूपी वायरस को यूज करेगा, जिससे होमलैंडर को परमानेंटली खत्म कर सकते हैं। एपिसोड का मोस्ट इमोशनल पार्ट डेफिनेटली रेयान था। प्योर सीजन में रेयान दो साइड्स के बीच फंसा हुआ था। एक तरफ उसके फादर होमलैंडर और दूसरी तरफ बुचर, जो टेक्निकली उसकी मदर का लास्ट कनेक्शन है। फाइनल में रेयान फाइनल रियलाइज करता है कि होमलैंडर सिर्फ पावर चाहता है, फैमिली नहीं। और सच में ये डेवलपमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट था, बिकॉज पूरे शो का फ्यूचर रेयान के डिसीजन पे डिपेंड करता था। इसमें एक सीन आता है जहाँ पे रेयान डायरेक्टली होमलैंडर को क्वेश्चन करना शुरू कर देता है और वहीं से दोनों रिलेशनशिप में क्रैक आना शुरू होता है। स्टारलाइट फाइनली अपनी फुल पावर मोड में दिखाई देती है। फाइनल में उसका फाइट सीक्वेंस काफ़ी अच्छा बनाया गया है। किमिको को रेज इस बार अलग लेवल पे था, बिकॉज फ्रेंचाइज की डेथ उसके लिए ब्रेकिंग पॉइंट बन गया था। और फिर आता है वो मोमेंट जिसका फैन 5 साल से वेट कर रहे थे। बुचर वर्सेस होमलैंड। व्हाइट हाउस के अंदर फाइनल शोडाउन शुरू हो जाता है और वहीं से बुचर वर्सेस होमलैंडर की फाइट शुरू होती है। बुचर कंप्लीटली फायर मोड में होता है। उसके लिए अब सर्वाइवल मैटर नहीं करता, अब बस होमलैंडर का एंड उसके लिए मैटर करता है। होमलैंडर भी फर्स्ट टाइम जनरली थ्रेटेड फील देता है। फाइट के ड्यूरिंग रियान की एंट्री प्योर मोमेंटम चेंज कर देती है, क्योंकि अब डिसीजन ये नहीं था कि कौन स्ट्रॉन्ग है, अब डिसीजन ये था कि रियान किसकी साइड में खड़ा होगा। शो कम्प्लीटली ब्लैक एंड वाइट एंडिंग नहीं देता। कुछ फैंस को एंडिंग मास्टरपीस लगी और कुछ को अंडररेटेड लगी। इंटरनेट ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है कि किसको कैसी लगी है, बट एंडिंग का मेन थीम सिंपल था, पावर करप्ट एवरीवेयर। इस लाइन का मतलब आपको समझ आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। बुचर एंड होमलैंडर दोनों ऑपोजिट साइड्स के मॉन्स्टर बन चुके थे। डिफरेंट सिर्फ इतना था कि एक ओपनली मॉन्स्टर था और दूसरा रिवेंज के नाम पे मॉन्स्टर बना गया था। रेयान बेसिकली फ्यूचर रिप्रेजेंट करता है। अगर वो सही पाथ चूज करता है तो साइकिल ब्रेक हो सकती है, अगर नहीं तो एक नया होमलैंडर क्रिएट होगा। और यही रीजन है कि फाइनल इंटेंशनली अनकंफर्टेबल फील देता है। सोशल मीडिया पे रिएक्शन कंप्लीटली मिक्स्ड है। कुछ लोग इसे परफेक्ट कह रहे हैं तो कुछ लोग इसे घटिया कह रहे हैं, लेकिन एक चीज सब एग्री कर रहे हैं कि एंटोनी स्टार ने होमलैंडर को का रोल में एब्सोल्यूट मास्टरपीस बनाया है। तो गाइस, ये था द बॉयज फर्स्ट सीजन 5 का एपिसोड नंबर 8 का फुल ब्रेक डाउन। आपको फाइनल कैसा लगा, मास्टरपीस या डिसअपॉइंट? तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी मूवी और सीरीज की ब्रेक